अब आपको सबसे अहम खबर बताएंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हो गई। प्रदेश में 26 आईएएस अफसरों के साथ ही 21 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। 8 जिलों में नए कलेक्टर और 7 जिलों में नए एसपी पदस्थ किए गए हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक रोशन कुमार को विदिशा जिले का कलेक्टर बनाया गया है, तो हर्ष सिंह को डिंडोरी, हर्षल पंचोली को अनूपपुर, हिमांशु चंद्रा को नीमच, मृणाल मीना को बालाघाट, गिरीश कुमार को राजगढ़ और केदार सिंह को शहडोल की कमान सौंप दी गई। तो वहीं सोमेश मिश्रा मंडला के कलेक्टर बनाए गए हैं। आईपीएस की बात की जाए तो पंकज कुमार पांडे को रायसेन का एसपी बनाया गया है। समीर सौरभ को मुरैना का नया एसपी बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। तो 21 आईपीएस अफसर भी बदले गए हैं। बता दें, बड़ा फेरबदल किया गया है। 26 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं। अनुराग से भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्या बड़ी वजह रही है जिस तरह से इस तरह की स्थितियां बनी है। अनुराग एक बार जुड़ गए हैं हमारे साथ। अनुराग, क्या जानकारी, क्या कुछ खास वजह है जिस तरह से बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई, बड़ा तबादला हुआ, बड़ा फेरबदल हुआ? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर हम इस पूरी फहरिस्त को देखें तो लगातार हम ये कह रहे थे कि एक मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होने जा रही है और वो चूंकि 2 चरणों में होनी थी। तो पहले चरण में आज जो है प्रशासनिक सर्जरी हुई है और इस प्रशासनिक सर्जरी की जो सबसे खास बात है वो ये है कि अगर हम देखें तो 2013 से लेकर 2018 के मतलब कई सारे बहुत नए अफसरों पे जिलों की कमान देने के लिए भरोसा किया गया है। इस पूरी फहरिस्त को देखें तो हम इसमें 2013 के 5 अधिकारी हैं, 2018 के 1 अधिकारी हैं। तो ये साफ तौर पे बताता है कि कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी फहरिस्त है वो बता रही है कि नए अफसरों को किस तरह से मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ाया है और जिलों की कमान दी है। इसमें अगर हम देखें सीनियर अफसरों को जिनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है, अवॉइड किया गया है, सचिन सिन्हा की बात करें, उनको रेवेन्यू और राजस्व मंडल में भेजा गया है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं संजीव झा की, उनको राजस्व मंडल में भेज दिया गया है। सिर्फ अगर बड़ी जिम्मेदारी सीनियर अफसरों में देखी जाए तो उमाकांत उमराव को दी गई है, जिनको कृषि विभाग में भेजा गया है और एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, माफ कीजिए, श्रम विभाग में भेजा गया है। लेकिन अगर उसी तरह से अगर हम देखें तो अजय गुप्ता, उनको कृषि विभाग में भेजा गया है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से ये तबादले हुए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बताएं तो कहीं ना कहीं जो नए अफसर है उनकी फहरिस्त देखें तो वो चौंकाने वाली है। अमन वैष्णव जो 2018 के आईएएस अफसर हैं, उनको ग्वालियर का जो है नगर निगम आयुक्त बना दिया गया है। बड़ी जिम्मेदारी है। 2015 के 5 आईएएस अफसर हैं जिनको जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। हर्ष पंचोली को अनूपपुर कलेक्टर बनाया गया है। हिमांशु चंद्र की बात करें, नीमच कलेक्टर बनाया गया है। हर्ष सिंह डिंडोरी कलेक्टर बनाए गए हैं। मृणाल मीना की बात करते हैं, बालाघाट कलेक्टर बनाए गए हैं। रोशन सिंह जो सीएम के काफी करीबी रहे हैं, उनको विदिशा जिले का कलेक्टर बना दिया गया है। तो इस तरह की फहरिस्त है जो साफ तौर पर बताती है कि नए अफसरों को कितना भरोसा किया है। अगर इसी तरह 2012 और 13 के अफसरों की बात करें तो सोमेश मिश्रा को मंडला कलेक्टर बनाया गया है और दीपक आर्य की अगर हम बात करते हैं तो उनको ग्रामीण विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है। केदार सिंह भी इसी बैच के ऑफिसर हैं जिनको शहडोल कलेक्टर बनाया गया है। तो इस पूरी फहरिस्त को अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो नए अफसरों पे बहुत ज्यादा भरोसा कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव करते नजर आए हैं और एक नई तरीके की प्रशासनिक सर्जरी है। और हालांकि ये बड़ी हिम्मत का काम है कि इतने सारे नए अफसरों को सीधे जिलों की कमान दिया जाना। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये जो नए अफसर हैं इस जिम्मेदारी को संभालते हैं। जी, तो बिल्कुल नए अफसर किस तरह से जिम्मेदारी संभालते हैं, फिलहाल ये तो आने वाले समय में स्थितियां स्पष्ट होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो